वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। आज हम शुरू करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली ये 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होता है और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हमारी डे टू डे लाइफ में शायद इतना हम जरूरत नहीं समझेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी अच्छी स्कोरिंग मेंटेन करता है। ये मे बी अराउंड 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपके पास। होता कुछ नहीं है, ये पूरा चैप्टर जर्नल एंट्रीज पर टिका हुआ है, बट बेसिकली आपको कुछ कंसेप्ट को क्लियर करना है। कंसेप्ट कैसे क्लियर करना है, सबसे पहले इसका नाम जानते हैं। ये होता क्या है सब चीज़ें आपने नाम सुने होंगे। एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक आपने सुना था प्रॉमिसरी नोट, एक होता है चेक। जैसे भी आप है, अगर आप अपनी पॉकेट में से एक नोट निकालेंगे ना, 10 का, 50 का, 500 का, 200 का, जो भी निकालोगे आप, तो उसमें आप देखोगे उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर। वो जो प्रॉमिस दिया रखा है ना, दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट काइंड ऑफ। तो आपकी जेब में जो है दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉमिसरी नोट। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये बेसिकली 2 जगह यूज होता है। या तो आप कुछ ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हो आपके बिजनेस के लिए, या दूसरा आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल हेल्प। तो जब बिजनेस के लिए आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हो तो उसको बोलते हैं ट्रेड बिल, और जब म्यूचुअल हेल्प के लिए करते हो तो उसको बोलते हैं हम अकोमोडेशन बिल। तो अकोमोडेशन बिल सर ये तो समझ आ गया, लेकिन ये बिल होता क्या है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज की बात सुनते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है, इसमें समझने में कोई लगता नहीं कि दिक्कत होनी चाहिए। तो देखो होता क्या है ये। प्रॉमिसरी नोट में आप एक प्रॉमिस करते हो। सपोज देयर आर 2 पार्टीज, एक ए है एक बी है। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि भैया भी मैं आपको 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इतने रुपए वापस देने का वचन देता हूं। वचन, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू पे यू और द बियरर, जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको इतने रुपए देने का वादा करता हूं। क्यों देना है उसका कारण लिखा होगा। मे बी मैंने आपसे कोई सामान खरीदा है, मे बी आपसे मैंने लोन लिया था, आपको वापस देना चाहता हूं। प्रॉमिसरी नोट, तो वो प्रॉमिस होता है। लेकिन अगर ए ने बी के ऊपर, सपोज अब इस कहानी को थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि बी ने ए से या ए ने बी को कुछ सामान सेल किया। जब सेल किया तो बी ने कहा कि भैया आपको मैंने 50,000 रुपये देने हैं, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 2 महीने 3 महीने बाद दूंगा, ट्रेड कंडीशन से हम दे सकते हैं। तो ए ने कहा कि भैया देखो मुझे प्रॉमिसरी नोट तो मिलेगा नहीं आपसे, तो मैं आपके ऊपर एक काम करता हूं, मैं आपके ऊपर एक ऑर्डर दे देता हूं, एक ऑर्डर आपको देता हूं कि भैया तुम्हें आप 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, वॉट एवर इज द कंडीशन, मुझे पैसे वापस देने पड़ेंगे। उसने कहा हाँ ठीक है, आप मुझे ऑर्डर लिख के दे दो, लीगल होता है वो, टेंशन नहीं है, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, ए बी के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है। ड्रॉ का मतलब ये नहीं कि वो लिखेगा, ड्राइंग करेगा बैठ के। ड्रॉ का मतलब होता है, सॉरी इन थोड़ी कम आ रही है। ड्रॉ का मतलब होता है कि उसके ऊपर हमने एक लिख दिया। तो ही ड्रॉज अपॉन बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 50,000 अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ए ड्रॉज अपॉन बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 50,000 अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स ऑन पर्टिकुलर डेट, जिसको बी एक्सेप्ट करता है और उसकी कॉपी को वापस भेज देता है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में होता क्या है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, ड्रॉ करता है। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसके अंदर आपको लिखा गया है कि आप मुझे पैसे वापस, आई ऑर्डर यू टू पे। यहां पे क्या होता है, ए ने बी को क्या बोला, आई प्रॉमिस टू पे। चलो कंफ्यूजन नहीं करते, ए और बी को सेम ही रखते हैं यहां पे और यहां पे। सामान ए ने बी को बेचा और बी ने बोला आई प्रॉमिस टू पे ए। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ए बी के ऊपर लिखता है आई ऑर्डर यू टू पे ₹50,000 अगेंस्ट इनवॉइस नंबर सो एंड सो,
ये पूरा उसके अंदर डिटेलिंग होती है। समझ रहे मतलब क्या है? वहां पे बी ने बोला कि मैं आपको वादा करता हूं, और यहाँ पे ए ने बोला मैं तुझे हुक्म देता हूं, हुक्मनामा है ये। ठीक है, एक बार चेक करिए। तो इसमें क्या समझ आएगा आपको कि ए ने बी को सामान बेचा, यहाँ पे बी ने कहा कि आई प्रॉमिस टू पे, तो वो क्या देगा? प्रॉमिसरी नोट। लेकिन अगर बी ने कहा मेरे पास प्रॉमिसरी नोट तो नहीं है मेरे पास, तो ए ऑर्डर करेगा उसको। तो एक मैंने आपको ऑर्डर किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, मेरे पास कॉपी आ गई। अब इसको आपने क्या नाम सुना हुआ है? जो बिल के अगेंस्ट पैसा देगा या जो बिल के अगेंस्ट पैसा लेगा। अगर बिल के अगेंस्ट पैसा लूंगा तो वो बन गया बिल्स रिसीवेबल, और जो बिल के अगेंस्ट में पैसा देगा वो हो गया बिल्स पेबल। इसको क्या बोलते हैं? बिल BR, बिल्स पेबल BP। तो जिसने पैसा देना होता है उसका BP बड़ा होता है। आजकल वैसे ज़माना अलग है कि जिसने पैसा लेना होता है उसका BP बड़ा होता है, मेरा पैसा कब देगा, मेरा पैसा कब देगा। तो रूल ऐसा होता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब इसमें और कहानियाँ सीखते हैं। हटा दूँ? 1 2 3 4 5। चलिए अब हमें ये समझना होता है कि सर इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़नी होती हैं। पढ़ने को तो बहुत कुछ है। सबसे पहले तो जब आप बुक को खोलोगे अपनी, तो बुक में आप देखोगे डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। पार्टीज मतलब इनके अंदर इन्वॉल्व कौन कौन है। हमने कहा सबसे पहला नाम है ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा। किसके ऊपर? ड्रॉई के ऊपर। ड्रॉई कौन था? यहां पे ड्रॉअर था ए, ड्रॉई कौन था? बी। तो ड्रॉअर इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल अपॉन ड्रॉई। ड्रॉई इज अ पर्सन अपॉन हुम द बिल हैज बीन ड्रॉन। तो मतलब इसके पास बिल्स पेबल होगा, इसके पास बिल रिसीवेबल होगा। एक थर्ड पार्टी होती है पेई। मैं यहां पे लिखता हूं पेई। अब पेई का मतलब क्या है? हो सकता है कि जो पेई है, मैं यहां पे इसको यहां से काट के सॉरी यहां पे कर लेता हूं। पेमेंट किसको मिलेगी? पेमेंट किसको मिलेगी? ऑफ कोर्स बी पेमेंट देगा ए को। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा बिल है जिस पे लिखा हुआ है कोई भी ले ले आके, इसको बोलते हैं बेरर। बेरर इंस्ट्रूमेंट्स में नाम नहीं लिखा, तो जिसके पास भी वो बिल होगा, जिसके पास होगा, तो बी पेमेंट उसको करेगा। ये सब इसलिए समझने बिकॉज आगे आगे केसेस आएंगे, एंडोर्समेंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ऐसे सब चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने क्या सीखा? एक तो पार्टी सीख ली। हमारे पास दो तरह के पार्ट होते हैं, ट्रेड बिल, एकोमोडेशन बिल। प्रॉमिसरी नोट से डिफरेंस क्या होता है आपको डिटेल में आपको बुक से पढ़ना है, थ्योरी। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सर आपने एक नाम सुना हुआ है, सर अगर ये पैसे दे देगा तो क्या बोलते हैं, पैसे नहीं देगा तो क्या बोलते हैं? अगर पैसे दे देता है तो उसको बोलते हैं हम ऑनर ऑफ द बिल। ऑनर, हमने आपका सम्मान किया, आपके बिल, आपने 3 महीने बाद हमें बिल दिया और हमने आपको पैसा दिया। ठीक है, हम बिल दे चुके सनम। ठीक है, लेकिन अगर आपने पैसा नहीं दिया कि भाग यहां से, उसको बोलते हैं डिसऑनर। कि भाग यहां से, पैसे नहीं देता, जो करना कर ले। समझ गए? तो जब डिसऑनर होता है ना, ऑनर हो गया तो वेरी गुड है, सम्मान है आपका, पैसा मिल गया, पैसा मिल गया। लेकिन डिसऑनर मतलब नहीं मिला। तो जब नहीं मिलता तो हम उसको नोटरी पब्लिक के पास लेके जाते हैं एज एन एविडेंस कि ये बिल डिसऑनर हुआ है। उसका एविडेंस करवाने के लिए हम उसको नोटिंग करा लेते हैं। एक नोटिंग करवा लो। नोटिंग मतलब हम नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे, नोटरी के पास जाएंगे और उससे एक एविडेंस बनवा लेंगे कि हाँ ये बिल डिसऑनर हुआ है, तो लीगल हो गया वो। एक हम जैसे बिल डिसऑनर हुआ, हम गए नोटरी के पास, उससे लीगल करा लिया और उसको हमने पे कर दिए नोटरी चार्जेस। ये नाम इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में आएंगे ये सब चीजें नाम बाद में, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये सब चीजें आपको समझनी है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में थ्योरी समझ लो, सेकेंड लेक्चर में प्रैक्टिकल समझना। यहां तक क्लियर? हटा दूं? चलो
अब अगर सर ने आपने कहा कि सर अब केसेस के हिसाब से आप बात करो कि सर अगर हमें पहले पैसा मिल गया तो कोई डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। टाइम पे मिला तो ऑनर हो गया। देखो टाइम पे मिला तो ऑनर, टाइम पे नहीं मिला तो डिसऑनर, और फिर भी आनाकानी करेगा तो योर ऑनर है ना। योर ऑनर प्लीज चेक करो लीगल केस। अब अगर हमने कहा जल्दी मिल गया तो जल्दी दे दिया पैसा तो उसको बोलेंगे रिबेट। रिबेट इफ एप्लीकेबल। तो रिबेट का मतलब क्या होता है, आपने किसी से पैसे लेने 2 महीने बाद 3 महीने बाद, आपने कहा भाई अगर तू मुझे पैसे आज दे देगा तो मैं तुझे 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो जितनी भी अवधि बची है, जितना भी टाइम बचा है उसके अंदर, आप उसके हिसाब से उसको 5% का डिस्काउंट दे दोगे और उससे पैसे ले लोगे जल्दी। तो डिस्काउंट से फायदा क्या है, आपको तो एक्सपेंस हो गया रिबेट, दूसरे का प्रॉफिट हो गया। ऐसे आपको समझना है, ठीक। चलिए यहां तक क्लियर। सर दूसरा, सर डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है? ये डेज ऑफ ग्रेस भी लो सर। हमने कहा सर 3 महीने का बिल आपको ड्रॉ किया हमने, और ये नॉर्मल बिल है, ये ऑन डिमांड या ऑन टाइम बिल ऐसा नहीं है। मतलब वो कहते हैं किसको बोलते हैं हम, टाइम बाउंड ऐसा नहीं कि इतने टाइम पे, या इसको ना हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन सी टाइप की हुंडी बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा, अभी नाम आएगा दिमाग में, अभी स्किप कर गया। तो 3 महीने का आपको टाइम है, तो उसके बाद आपके पास 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है, 3 डेज का ग्रेस पीरियड। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका तीसरा दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है तो उससे 1 दिन पहले वाला प्रीसीडिंग डे आपका ड्यू डेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो बढ़ गया सैटरडे संडे या कोई ऐसे छुट्टी वाला दिन, तो अगला दिन बन जाएगा आपका ड्यू डेट। ये यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें 4 तरह के केसेस को समझना होता है। उससे पहले आप ये समझ लो कि हम जब बुक्स में एंट्रीज बनाते हैं तो किस किस की बुक्स में एंट्री बनती है। वी मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, ड्रॉइंग। अगर बिल किसी और के पास चला गया, मे बी एंडोर्स थी, कुछ होता है ये बताऊंगा आपको। तो इन सब के केसेस में एंट्री 3 के केसेस बनाने को आ सकती हैं आपको एग्जाम में। लेकिन अभी आपको जो समझना है, पहले ये सब कहानियों पे हम बाद में आएंगे। हमें 4 तरह की सिचुएशंस होती हैं। नंबर 1, बिल इज केप्ट टिल मैच्योरिटी। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया और कहा 3 महीने बाद मुझे पैसा दे देना, तो 3 महीने तक वो बिल बी ने अपने पास रखा या ए ने अपने पास रखा। 3 महीने के बाद ए बिल लेके पहुंच गया बी के पास कि भैया मेरा पैसा दे दो, उसने कहा ले लो। अभी इन सब की सिचुएशन में अभी दूसरा था, मतलब आपने कहा कि बिल आपने अपने पास रखा 3 महीने तक, उसके बाद पैसा मांगने गए। नंबर 2, मैंने बिल अपने पास नहीं रखा, मुझे पैसे की जल्दी है। तो मैंने क्या कहा कि मुझे पैसे की जल्दी है तो मैं उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता हूं। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक का मतलब क्या होता है, जिसके पास बिल रिसीवेबल है वही डिस्काउंट करा सकता है। तो जब ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था तो ए गया बैंक के पास कि बैंक मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, मुझे जल्दी है पैसे की, 50,000 का बिल है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? उसने कहा ठीक है, 50,000 की जगह मैं आपको 49,500 दे देता हूं, ये आप रख लो, जब टाइम आएगा तो 50,000 रुपये जाके मैं बी से ले लूंगा। बात खत्म होती है। तो आपने क्या किया, आपके पास पैसा बैंक से मिल गया, आपको डिस्काउंट करा लिया, आपको थोड़े कम पैसे मिले लेकिन आपको पैसे अभी मिल गए। ये सर्विस हमारा बैंक देता है कॉर्पोरेट अकाउंट्स के लिए। नंबर 3, हमने कहा कि सर मैं भूल गया तो बिल मेरे पास है या नहीं है, तो मैंने उसको भेज दिया बिल सेंट फॉर कलेक्शन।
ये हमारा बैंक हमें सर्विस देता है कि आप अपने बिल्स, चेक जो भी है हमें दे दो, जब भी उसका टाइम आएगा ये बिल हम आपके जिसके देनदार है उसको दे देंगे, वो आपके पैसे वापस कर देगा और हम आपको पैसे अकाउंट में डाल देंगे। समझ रहे? तो क्या हुआ, ये एक नाम समझो पूरा एक, ये जैसे BSF होता है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसे यहाँ समझो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, BSFC अकाउंट, ऐसा होता है BSFC में देखना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो ए क्या करेगा, एक ने जो बिल दे रखा है वो जाएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट में, ये बिल को डाल देगा। 3 महीने बाद बी के पास से पेमेंट आएगी और ये पेमेंट BSFC बैंक अकाउंट में डाल देगा। किसके? ए के। कलेक्शन हुई, आपके अकाउंट में डाल दिया पैसा हमने। ये हमारी बैंक की तरफ सर्विस है, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। ईयरली चार्जेस होते हैं वो अलग बात है। 3 केस हो गए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चौथा केस पे आते हैं, यहाँ पे इसको उठा देता हूँ। 4th केस मोस्ट इंपोर्टेंट चलते हैं, सबसे ज्यादा यहीं पे कंफ्यूजन है। बिल इज एंडोर्स्ड। लो भैया, ए ने बी से पैसे लेने हैं, इसके पास बिल रिसीवेबल है। ए ने सी को पैसे देने हैं। सी देखो, समझने की कोशिश करो, ए इसका लेनदार है, सी इसका लेनदार है, सप्लायर भी होता है हमारे। तो हमने कहा कि भैया पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, 3 महीने के बाद का एक बिल पड़ा हुआ है, मैं आपके नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं, टेक्निकली बोलते हैं एंडोर्स कर देता हूं। तो मैंने आपके नाम पे वो बिल एंडोर्स कर दिया, 3 महीने बाद आप बी से जाके पेमेंट ले लेना, आपका काम खत्म, मेरा भी काम खत्म। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर। तो 4 सिचुएशन हमें पढ़नी होती है, बिल कैपिटल मैच्योरिटी, डिस्काउंट विद बैंक, सेंट फॉर कलेक्शन या एंडोर्स्ड। अब इस चारों केसेस में क्या क्या हो सकता है, या तो ये केस मैच्योर हो जाएंगे, मतलब ऑनर हो जाएंगे, ऑनर्ड, या फिर डिसऑनर। अगर वो भी नहीं माना तो योर ऑनर। ठीक है, तो ऑनर हो गए तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिले तो डिसऑनर हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे, डिसऑनर के केस में बिल वापस आता है, फिर नोटिंग चार्जेस होते हैं, उसके बाद हम नया बिल मांगते हैं, इट कैन बी रिन्यूड। तो सबसे ज्यादा कहानी कहाँ है, यहाँ पे कहानियां नहीं होती, कहानियां यहाँ पे होती है। अगर डिसऑनर होता है तो क्या क्या चीज सामने आएंगे हमारे पास, बिल की वापसी, दिल टूट गया, दिल की वापसी तो है नहीं, तो बिल टूट गया तो बिल की वापसी कर दो। नोटिंग चार्जेस वाला केस यहां पे आएगा आपका, और रिन्यू ऑफ द बिल भी आ सकता है यहां पे। इस तरह से आपके पास कुछ चीजें आ सकती हैं। अब कभी कभी डिसऑनर का कारण इंसॉल्वेंसी भी होता है। अगर डिसऑनर का कारण इंसॉल्वेंसी है कि जी दूसरा बंदा पैसा दे ही नहीं सकता, दिवाला निकल गया उसका, तो उस केस में बोल सकता है कि भैया मेरे पास तो पैसे है नहीं, 100 रुपए में से 25 रुपए ले जाओ, 25% दे सकता हूं। अगर आपका बिल 10,000 का है तो 2,500 रुपए ले जाओ। तो जो भी है आप ले लोगे और बाकी आपका लॉस हो जाएगा। तो जो मिलेगा, जो भी सेटलमेंट होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर रहेगा, समझ लीजिए इसको अच्छे से। तो अब मैं आपके सामने कुछ छोटी सी प्रेजेंटेशन करने वाला हूं, छोटी प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी नहीं है कोई, समझाने की कोशिश करने वाला हूं कि ऐसा क्या होता है, किसमें हैप्पी अप्रोच, किसमें हैप्पी अप्रोच नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनती है वो सिखाऊंगा। तो पहले समझते हैं, हमने कहा सर पहला केस क्या है, हमने कहा सर पहला केस है व्हेन द बिल इज केप्ट टिल मैच्योरिटी तक, मतलब उसके टाइम तक हमने अपने पास रखा और 3 दिन की ग्रेस के साथ, मान लेगा 3 दिन की ग्रेस है। तो उस केस में क्या होता है, अब ऐसे समझने की कोशिश करना, इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करना पिक्चर्स को। ए ने बी के ऊपर 50,000 का एक बिल ड्रॉ किया, कुछ सेल किया होगा उसके अगेंस्ट में। तो बिल ड्रॉ किया गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसके पास आ गया बिल रिसीवेबल, और इसके पास आ गया बिल्स पेएबल। 3 महीने के बाद ये बिल लेके इसके पास पहुंचा, इसने पेमेंट कर दी, पेड। ठीक है, खुश। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हैप्पी अप्रोच, ऐसे बोलते हैं, दे आर हैप्पी। उसको टाइम पे पैसे देने थे, उसको टाइम पे पैसे मिल गए, सारा काम खत्म,
हैप्पी हैप्पी। दूसरा केस, व्हेन द बिल गॉट डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने इसको एक्सेप्ट करके कॉपी भेज दी, इसके पास आ गया बिल रिसीवेबल, इसके पास आ गया बिल्स पेएबल। ठीक है, सॉरी, अब बिल्स पेएबल आ गया। अब इसको पैसे जल्दी चाहिए, 50,000 का बिल है, 3 महीने बाद पैसे मिलना है। तो इसने क्या कहा, ये गया अपने बैंक के पास, बैंक मुझे पैसे जल्दी दे दो। उसने कहा ठीक है ले लो, 50,000 का बिल है, मैं आपको 49,500 दे देता हूं। मुझे क्या मिलेगा, 3 महीने के बाद आप बी के पास जाना और पेमेंट ले लेना। 3 महीने हो गए, पैसे उसने दे दिए, तो क्या हुआ, सबके सब हैप्पी। देखो सब हैप्पी अप्रोच है, बिकॉज बिल इज गेटिंग ऑनर्ड। ए को पैसे आज ही मिल गए, बैंक को पैसे 3 महीने बाद मिल गए, तो बैंक को प्रॉफिट हो गया 500 का, मुझे आज पैसे का हो गया, उसको उधारी का हो गया। सब चीज़ समझने की कोशिश करना। चलो तीसरा केस, BSFC अकाउंट है ना, ऐसे मत लिखना अकाउंट को, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट पूरा लिखना, ऐसे अकाउंट लिख के। अभी ए के पास बिल है, बी के पास गया, उसके ऊपर ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसके पास बिल्स पेएबल, इसके पास बिल रिसीवेबल आ गया। इसको लगा मैं जेब में रख के भूल जाऊंगा, कहीं रख के भूल जाऊंगा तो क्या करूंगा, तो मैं अपने बैंक को दे देता हूं। तो ये चाहता है, अपने बैंक की एक सर्विस होती है BSFC अकाउंट, उसमें इस बिल को ड्रॉप कर देता है कि 3 महीने बाद आप बिल्स पेएबल के अगेंस्ट बी से पैसे लेना और मेरे अकाउंट में डाल देना। अगेन सब हैप्पी हैप्पी, क्यों, क्योंकि इनको सर्विस चार्जेस मिल जाएंगे, इनको उधारी का टाइम मिल गया, इनको टाइम पे पैसा मिल गया, ये भूलेंगे नहीं। कई बार आपने देखा है हमारे घर में कई लोगों की जेब में बड़े कागज रखे रहते हैं, इतने कागज होते हैं, हम सोचते हैं कितने कागज जेब में रख के घूमते रहते हो यार, कुछ काम है याद नहीं है, हमें याद भी नहीं होता कितने कबाड़ वाले कागज हैं। कभी बैठेंगे 1 हफ्ते बाद, ये बेकार है, ये पर्ची बेकार है, और ये चेक तो भूल गया डालना, मैं तो चेक भूल गया, तो भूलना नहीं ना, उसको हमने पहले ही कलेक्शन के लिए सर्विस के लिए दे दिया। अब आता है चौथा केस, एंडोर्स्ड। ए ने बिल दिया था बी को, और प्लीज दिल मत करना, बिल दिए, एक्सेप्ट करके बिल रिसीवेबल आ गया, बिल्स पेएबल आ गया। ए ने वो बिल ट्रांसफर कर दिया सी के नाम, ठीक है, ये बिल तेरे नाम हुआ, बिल तेरे नाम हुआ, दिल नहीं, बिल तेरे नाम हुआ। तो बिल आ गया सी के पास, उसने पेमेंट लेनी थी। अब 3 महीने के बाद सी जाएगा बी के पास और पैसे ले लेगा। जब पैसे ले लेगा तो फिर से सबके सब हैप्पी हैप्पी। क्यों हैप्पी हैप्पी, इसको पैसे अपनी जेब से देने नहीं पड़े, बिल से काम हो गया, इसको टाइम पे पैसे मिलने थे, इसको टाइम पे पैसे मिल गए, इसको उधारी का टाइम चाहिए था, इसको उधारी का टाइम मिल गया, ये सब हो गया हैप्पी हैप्पी। इसको बोलते हैं हम ऑनर्ड, नो डिसऑनर, नो योर ऑनर, ओनली ऑनर। लेकिन अगर इन्हीं सब केसेस में देखो, इन सब केसेस में देखते हैं, ए ने बी को बोला पैसे ले लो, दे दो भाई, उसने कहा ठीक है आ जाना 3 महीने बाद। 3 महीने बाद हम गए भागते दौड़ते, और उसने कहा चल भाग यहाँ से, चल कोई पैसे नहीं मेरे पास। तो अब क्या हो गए हम, डिसऑनर, पैसा नहीं है, जो करना कर ले, नहीं है पैसा, डिसऑनर्ड। यहां पे भी हुआ, इसने बैंक से कराया, बैंक गया, बैंक को बोला नहीं देता, जाओ जो करना कर ले, अभी भी सब हैप्पी एंड हैप्पी। लेकिन बैंक को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक ये पैसा उसके अकाउंट से काट लेगा, ए के अकाउंट से काट लेगा, क्योंकि ए का अकाउंट है हमारे पास, हमें तो पैसे चाहिए 3 महीने बाद, तो बैंक ए के अकाउंट से पैसे काट लेगा पूरे। फिर BSFC अकाउंट, इसमें बैंक नहीं काट सकता, सिर्फ डिसऑनर होगा और चार्जेस कट जाएंगे, जो चार्जेस अकाउंट से कटेंगे, लेकिन बिल के यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, यहाँ पे पूरा पैसा काट लेगा, पूरा 50,000 ए के अकाउंट से काट लेगा, लेकिन यहाँ नहीं काटेगा। यहाँ पे क्या होगा, मैं गया उसके पास, लात मार के भगा दिया, मैं क्या यार प्लीज यार मैं वापस जाऊंगा इसके पास, ये इसके पास जाएगा, चक्री घूमेगी फिर से। तो बी ने बोला भाग यहाँ से, सी कहेगा ठीक है, सी गया किसके पास, ए के पास, ए बोलेगा मैं क्या करूं, ए जाएगा बी के पास। अब होता कुछ नहीं है, ये सारा का सारा केस रिवर्स होता है। अगर ऑनर हो रहा है तो सब चीजें एंट्री सीधी चल रही हैं, जैसे डिसऑनर हुआ सारी एंट्रीज रिवर्स करनी पड़ती है, बिकॉज हमारे अकाउंट्स में जो डेबिट है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, वरना डबल एंट्री हो जाएगी आपके पास। ठीक है, एक बार चेक करो,
तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहानी समझ आ गई होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या समझ आया? बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरह के होते हैं, ट्रेड बिल, एकोमोडेशन बिल। ये जो था हमने केस किया ट्रेड बिल का किया। अब अगर हम बात करते हैं इन्हीं केसेस में, सिंपल सी बात करते हैं कि सर एकोमोडेशन बिल क्या होता है। तो एकोमोडेशन बिल जो होता है ना बेसिकली ये होता है, ये वाला पोर्शन। एकोमोडेशन बिल नॉर्मली ये वाला पोर्शन होता है जहां पे डिस्काउंटिंग की बात आती है, वो समझ लो फिर आज के लिए काफी है। अब एकोमोडेशन बिल में क्या होता है? ए बी दोनों भाई भाई, दोस्त दोस्त, है ना, तुम मेरा भाई नहीं है, सुना ना, तो भाई नहीं है। ए ने कहा भाई पैसे नहीं है, कुछ कर दे यार। बी ने कहा भाई मैं तेरी हेल्प तो कर सकता हूँ लेकिन पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो ए ने कहा यार एक काम करूँ, बुरा तो नहीं मानेगा, मैं पढ़ाई करके आया हूँ, नितिन सर से पढ़ाई कर लिया मैंने, थोड़ा सा समझ आ गया, एक काम कर दे भाई। कहते क्या? मैं तेरे ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर देता हूँ 10,000 रुपये का। कह रहा ठीक है, फिर तू उसको एक्सेप्ट कर ले कि 3 महीने बाद पैसे दे देगा। कह रहा चल मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर क्या होगा? कह रहा कुछ नहीं होगा, वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो मेरे पास आ जाएगा, बिल रिसीवेबल, मैं उसको बैंक को दे दूंगा, उससे डिस्काउंट करा लूंगा। कह रहा उससे क्या होगा? उससे ये होगा भाई कि मुझे 10,000 में से कम 99 से 98 से कुछ पैसे मिल जाएंगे अभी, और 3 महीने बाद जब बैंक तेरे पास आने वाला होगा ना कि पैसे दो हमारे, उससे पहले मैं तुझे 10,000 रुपये पकड़ा जाऊंगा हाथ में और तू बैंक को पैसे दे दियो। एकोमोडेशन बिल, जस्ट टू अकोमोडेट वन और ईच अदर। चलो ये तो कहानी हो गई एक पार्टी की। दूसरी पार्टी पे आते हैं। ए और बी दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसे दोनों के पास नहीं है, इसको भी पैसे चाहिए, इसको भी पैसे चाहिए। दोनों बैठ के दोनों ने मिली भगत करी, दोनों मिली भगत करके बोला कि यार पैसे तो है नहीं, एक काम करते हैं, या तो एक तरीका कर ले, तू मुझ पे एक बिल ड्रॉ कर 50,000 का, उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तू बैंक से डिस्काउंट करा ले, तुझे पैसे मिलेंगे, हम दोनों आधे आधे बांट लेंगे। 3 महीने के बाद जब बैंक मुझसे पैसे मांगने आएगा तो हम दोनों मिलके उसकी पेमेंट कर देंगे। समझ आ गया? तो मतलब एक ही पार्टी बिल ड्रॉ कर रही है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि यार देख दोनों को पैसे चाहिए, झगड़ा नहीं करते, ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ कर दे और बी ए के ऊपर बिल ड्रॉ कर दे। देखो कहानी बड़ी जबरदस्त है अकाउंटिंग के अंदर। तो ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ कर दे, बी ए के ऊपर बिल ड्रॉ कर दे, तो उससे क्या होगा? जब इसके बिल आएगा ये बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा लेगा, जब इसके पास आएगा तो ये बैंक के पास डिस्काउंट करा लेगा, जब 3 महीने बाद पेमेंट आएगी ए अपने पैसे दे देगा, बी अपने पैसे दे देगा, एक दूसरे की शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी हमको, तेरा अपना बिल मेरा अपना बिल। तो दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन फॉर ईच अदर। तो 2 बिल ड्रॉ हुए, एक बिल ड्रॉ नहीं हुआ। तो कहानी कहां तक है कि ट्रेड बिल क्या होता है, एकोमोडेशन बिल क्या होता है। ट्रेड में कोई ना कोई डीलिंग होती है, ट्रांजैक्शन होती है, सेल परचेज की कुछ ना कुछ होगी, कुछ बेचा होगा। लेकिन एकोमोडेशन में कुछ खरीद फरोख्त नहीं है, कुछ बेचा नहीं खरीदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की हेल्प के लिए ये बिल बनाए जाते हैं। ठीक है, चेक कर लो। तो दोस्तों आज की कहानी यहां तक। आई होप कि आपको इस थियोरेटिकल पोर्शन आपको समझ आया होगा एंड यू आर लाइकिंग दिस। अगर आप लाइक कर रहे हो तो प्लीज, लाइक का मतलब होता है थम्स अप, वो लाइक दे दो। नंबर 2, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, स्पेशली वो स्टूडेंट जो अब 11th में आने वाले हैं, कॉमर्स लेंगे, उनको भी चाहिए होगा। तो चैनल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी। तो चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, जितना आप आगे बढ़ाओगे उतना मैं आगे पढ़ाऊंगा। और वेरी सून शायद मैं पूरी सीरीज शुरू से शुरू करूंगा। अगर आप कोई ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल थिंग है मेरे पास, आपके लिए है मेरे पास MCQs। आपको सिर्फ इतना करना है कि प्ले स्टोर पे जाके मेरी ऐप डाउनलोड करनी है, नितिन गोयल क्लासेस के नाम से, सबसे पहला नाम आ जाएगा नितिन गोयल क्लासेस। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे तो आपको मिलेंगे MCQs। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो MCQs, मार्केट प्राइस जो है उसका, मार्केट प्राइस दैट इज अराउंड 400, 500, 800 रुपीज, लेकिन उसको हमने कंपाइल करके बनाया हुआ है तो दैट इज अराउंड 139। लेकिन पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए वो सिर्फ 87 रुपीज की अवेलेबल है।
सिर्फ 500 स्टूडेंट्स के लिए, तो प्लीज़ आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप में पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि ऐप पे भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।